तो फुल टाइम ट्रेडर बनना है। हाँ, आज हम एक बहुत ही अनुभवी ट्रेडर के बताए हुए रास्ते को समझने वाले हैं। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये एक बहुत ही सीधी और मुश्किल सलाह है। मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में सीरियस हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले ही एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो सफर है ना, ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि भाई आगे का रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है। और ये रहा वो आंकड़ा जो कड़वी सच्चाई बयान करता है। 95%, जी हाँ, 95% से ज्यादा लोग जो ट्रेडिंग में हाथ आजमाते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये जो रोड मैप है, ये उन बचे हुए 5% में शामिल होने की एक कोशिश है। कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक कोशिश। तो ये है हमारा आज का पूरा एजेंडा। हम देखेंगे वॉरियर का रास्ता क्या है, फिर अपनी नींव कैसे बनानी है, पहले 6 महीने कैसे गुजारने हैं, उसके बाद रुकना, रिव्यू करना और सुधारना क्यों जरूरी है, फिर सावधानी से आगे कैसे बढ़ना है, और आखिर में ये समझेंगे कि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन क्यों है। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से के साथ। एक बात गांठ बांध लेनी है, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित यात्रा है और इसीलिए इसे वॉरियर्स का रास्ता कहा गया है। एक वॉरियर की तरह ना पहले दिन से ही 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। एक तो पैसों से और दूसरी अपनी भावनाओं से। देखो, नुकसान तो होगा ही, ये बात तय है। इस सच को मानना और इसके लिए तैयार रहना, बस वही पहली जीत है। चलिए अब बात करते हैं अपनी नींव बनाने की। ये वो जरूरी चीजें हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। मतलब बाजार में एक भी रुपया लगाने से पहले ये काम करना ही करना है। ये सफलता की नींव है। ये है वो 3 सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम। देखो, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक स्टेबल नौकरी और एक टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी का होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो सच कहूं, ये ट्रेडिंग नहीं, ये बस जुआ है। अपनी नौकरी को ना कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ही नहीं देती, बल्कि वो एक सेफ्टी नेट है। वो उस दिमागी प्रेशर से बचाती है जो पैसों की कमी से आता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात बताई गई है। पैसों से कोर्स खरीदने से बचो। बाजार से बड़ा कोई टीचर नहीं है। पैसे खर्च करने के बजाय एक सच्चा मेंटर ढूंढो जो फ्री में सही रास्ता दिखा सके। एक मेंटोर का रोल पता है कैसा होता है? बिल्कुल एक पिता जैसा, जो गिरने पर संभालता है और उन गलतियों से बचाता है जो वो खुद कर चुका है। ये जो हिम्मत है ना, ये कोई भी कोर्स नहीं दे सकता। ये सलाह थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अपने परिवार को, अपने माता पिता को इस सफर में शामिल करना। जब उन्हें पता होता है ना कि कोई क्या कर रहा है, तो मुश्किल वक्त में उनका सपोर्ट वो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाता है। तो अब आता है असली पैसे के साथ ट्रेडिंग का शुरुआती दौर, और इसे एक तरह की अग्नि परीक्षा ही समझो। यहाँ ध्यान मुनाफे पर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अनुशासन और सीखने पर होना चाहिए। पहले 6 महीनों का सबसे सबसे सख्त नियम, अपने महीने की कमाई का सिर्फ और सिर्फ 20% ही इन्वेस्ट करना है। एक पैसा भी ज्यादा नहीं। इसका मकसद साफ है, अगर नुकसान हो भी जाए तो अपनी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये लालच के ऊपर अनुशासन की पहली परीक्षा है। इस पूरे दौर में जर्नल बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है, एक जरूरी अनुशासन। हर एक ट्रेड को लिखना है। यकीन मानिए, यही जर्नल आगे जाकर सबसे ईमानदार मेंटोर और सबसे बड़ी सीख साबित होगी। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी मोड़ पर। 6 महीने पूरे होने के बाद एक ब्रेक लेना है, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक। यहीं पर असली लर्निंग होती है और स्ट्रैटेजी में सुधार होता है। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी है। पहले 6 महीने 20% से ट्रेड और हर डिटेल की जर्नल। 7वें महीने में स्टॉप, ट्रेडिंग बिल्कुल बंद, 1 रुपया भी नहीं लगाना। ये महीना सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नल पढ़ने और गलतियों को समझने के लिए है। और हाँ, ये जो रिव्यू का टाइम है ना, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है 15 दिन में ही सब समझ आ जाए, या शायद 6 महीने भी लग जाए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये फेज तब तक चलना चाहिए जब तक पूरा भरोसा ना हो जाए कि हाँ, अब मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। चले अब अगले फेज पर चलते हैं, यानी सावधानी से आगे बढ़ना। यहां हम ये समझेंगे कि एक ट्रेडर कब और कैसे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। इसे एक तरह से आगे बढ़ने का हक कमाना कह सकते हैं। अब खुद से ये एक सवाल पूछना है, सबसे जरूरी सवाल,
क्या अभी भी वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि अगला कदम क्या होगा। अगर जवाब हाँ है, तो ईमानदारी से पिछले स्टेप पर वापस जाना होगा। तो रास्ते एकदम साफ हैं। 2 ही ऑप्शन हैं। अगर जवाब हाँ है, मतलब गलतियां सुधर गई हैं, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर अपनी महीने की कमाई का 50% तक ले जा सकते हैं। और अगर जवाब नहीं है, तो वापस 20% वाले नियम पर लौटना होगा और सुधार जारी रखना होगा। अगला माइलस्टोन है अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को कम से कम 50,000 रुपए तक बनाना। इससे पहले आगे के बारे में सोचना भी नहीं है। ये एक बहुत जरूरी पड़ाव है। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला भावनाओं में बहकर बिल्कुल नहीं लेना है। जब तक 3 से 6 महीने का लगातार मुनाफा ना दिखे या फिर लगातार घटता हुआ नुकसान ना दिखे, तब तक नौकरी छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं है। एक सेफ इनकम सबसे ऊपर है। और आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि सफल ट्रेडिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है। ये काम कभी ख़त्म नहीं होता, ये ज़िंदगी भर चलता है। तो ये हैं वो आखिरी नियम जिन्हें हमेशा याद रखना है। क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कम ट्रेड करो पर अच्छे ट्रेड करो। हर ट्रेड से पहले गहराई से सोचो, एनालाइज करो, अपने मेंटोर से लगातार बात करते रहो। और ये कभी मत भूलो कि बाजार ही आपका क्लासरूम है। यहाँ सीखना कभी बंद नहीं होता। तो पूरा का पूरा रोड मैप अब सामने है। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एकदम साफ है। तो अब सवाल ये नहीं है कि रास्ता क्या है, सवाल सिर्फ एक है, क्या वॉरियर इस पर चलने के लिए तैयार है?